जेड न्यूज में आपका खैर मकदम है। जम्मू के रूपनगर इलाके में पिछले 52 दिन से लोग लगातार एहतजाज पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक उनके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। आज हमारे जेड न्यूज के फाउंडर और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जाकिर चौधरी ने एडवोकेट शकील अहमद से बात की, जो पिछले 52 दिनों से लगातार एहतजाज की रहनुमाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के घर उजाड़े गए हैं, जब तक उनके साथ कोई इंसाफ नहीं होता तब तक हम बराबर एहतजाज करेंगे। आप देख रहे हैं जेड न्यूज, मैं हूं डॉक्टर जाकिर चौधरी। आज जम्मू शहर की एक ऐसी जगह पे हम यहाँ मौजूद हैं जो हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत को या जम्मू कश्मीर की एलजी इंतज़ामिया को हो, इन दोनों हुकूमतों का शिकार वो ऐसा इलाका जहाँ पे गरीब लोगों के सीने पर बुलडोज़र चलाए गए। एक तरफ नारा लगाया गया सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुझे यहाँ देखने में मिला कि नहीं, सबका साथ तो कह सकते हैं, सबका विकास नहीं कह सकते हैं। कि यहाँ जो गरीब लोगों के घरों पे बुलडोज़र चलाए गए, उनके छोटे छोटे बच्चों को इस शीत लहर में जीना पड़ रहा है। रात की ठठराती सर्दी में यहाँ पे बच्चों को बाहर रहना पड़ रहा है। उस इलाके के अंदर हम यहाँ मौजूद हैं जिसका नाम अभी रूपनगर की धरना साइट के नाम से मशहूर है। और यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर के सारे लोग बिला लिहाज मज़हब और मिल्लत, बिला लिहाज कौम, ज़ात और बिरादरी के लिहाज को छोड़कर यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए हैं, अपने काम काज को, अपने घरों को छोड़कर इस लहर को चला रहे हैं, इस एहतजाज को चला रहे हैं। जिस एहतजाज को चलाने के लिए इन लोगों ने अपना सब कुछ दांव पे लगा रखा है, अपना कीमती वक्त और सारा सिस्टम। और ख़ासकर सुनने में शुरू में ये आता था कि ये जुल्म सिर्फ गुजरों के साथ हुआ है, गुजर ही इस आंदोलन में शामिल हैं, लेकिन नहीं। यहाँ पे देखने से या सुनने से ये पता लगा कि यहाँ गुजरों से पहले यहाँ पे शेख मैंने मौजूद देखे, यहाँ खान मौजूद देखे, यहाँ सुप्रिया चौहान जैसे लोग मौजूद देखे मैंने। यहाँ पे शेख भी, पठान भी, राजपूत भी और जम्मू की बिरादरी जो डोगरा बिरादरी, वो सबसे आगे बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में साथ में है। और अभी ख़ास मैं इशारा दूंगा इस इज्तिमा के, इस प्रोग्राम के या इस आंदोलन के रूह रवा शेख शकील साहब यहाँ पे मौजूद हैं, जो रोज़ अव्वल से लेकर, जब से ये यहाँ पे चल रहा है आंदोलन, तब से लेकर आज तक इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। एडवोकेट जुल्करनैन साहब हैं, एडवोकेट सुप्रिया चौहान साहिबा हैं और बहुत सारे लोग जिनको मैं नाम से तो शायद नहीं जानता हूँ, लेकिन ये सारे लोग शाना बशाना इस आंदोलन को चला रहे हैं। और अब ये किसी एक कौम का आंदोलन या किसी ज़ात बिरादरी का आंदोलन नहीं, बल्कि ये आंदोलन जन आंदोलन है। जी शेख साहब, जेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, बहुत बहुत। जी शेख साहब, मैं जैसे देख रहा हूँ कि आप इस आंदोलन को शुरू से ही लीड कर रहे हैं। आप अपना कीमती वक्त जो है वो बर्बाद करके इस आंदोलन में अभी तक यहाँ पे दिन रात आप यहाँ बैठे हुए हैं। तो अभी तक आपका यहाँ बैठना, आपकी यहाँ मेहनत करना, वो किस हद तक रंग लाया और अभी इस आंदोलन की क्या पोजीशन है, हमारे नाज़रीन को बताएंगे। डॉक्टर साहब, आज 52nd डे है इस प्रोटेस्ट का। यहाँ पे बखूबी आप वाकिफ़ हैं कि 11 जनवरी की वो सुबह जब जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जुल्म और बर्बरियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतनी ठंड में और कोविड जब बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे था, तो अपना पीला पंजा लेकर यहाँ अपर पलोड़ा में यहाँ पहुँचे और यहाँ पे मर्दों को अलग कर दिया, औरतों को अलहदा कर दिया और इनके घर, इनके बाथरूम जो है वो गिरा दिए। उसी दिन से इसे कहते हैं कि एक गमो गुस्से की लहर जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में फैल गई। अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पे आए, लोगों ने सॉलिडारिटी एक्सप्रेस की
और ख़ास तौर पर जेडीए की इस जालमाना कार्रवाई की मैं ये कहूँगा कंडेम किया। अभी तक इस परिवार ने 70 से 80% तक जो ज़मीन इनकी थी पिछले 100 सालों से इनके पास, वो ज़मीन जेडीए को दी गई है और उसके ऊपर 120 या 125 के करीब जो हैं वो प्लॉट जो हैं वो काट के जो प्लॉट होल्डर्स हैं उनको दे दिए गए हैं। और बड़ा ही एक अजीब सा ये वाक़या है कि जो लोग 100-150 साल से जिस ज़मीन पे हैं उनको भू माफिया कहा जा रहा है, उनको लैंड ग्रैबर कहा जा रहा है। और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की इसी तरह जो ज़मीनें पिछले 20 या 30 सालों से लोगों ने कब्ज़ाई हुई हैं और उसके ऊपर रिहायशी मकान बनाए हुए हैं, तो जब उसको हटाने की बात आती है तो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी कहती है कि हमें उनको रेगुलाइज करना। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं जेडीए की, डबल स्टैंडर्ड्स हमारी सरकार हाईलाइट किए। अक्सर ये कि ये जो जुल्म और बर्बरियत ये जो सैफ अली और उसके परिवार के साथ हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि उसका नाम सैफ अली है, ठीक है। लेकिन जो बाकी अनऑथोराइज्ड या इलीगल कॉलोनीज हैं जम्मू में, जहाँ पे जेडीए की प्राइम लैंड अरबों रुपए की ज़मीन जो अंडर एनक्रोचमेंट है, वहाँ पे जेडीए की अतिक्रमण हटाने की कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये एक सिलेक्टिव टारगेटिंग है और सिलेक्टिवली सैफ अली को और उसके परिवार को जिसे कहते हैं कि टारगेट किया गया। क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि इस टाइम जो गुज्जर समुदाय है ये पॉलिटिकली डिसएम्पावर्ड है। अभी पॉलिटिकली इनकी बात करने वाला कोई नहीं है और इन्होंने देखा कि पॉलिटिकली डिसएम्पावरमेंट है लोगों की, कोई सियासी हुकूमत नहीं है, कोई सियासी लोगों की पूछताछ नहीं है। तो उसी वजह से ये साफ टारगेट थे सैफ अली और उसका परिवार और इसलिए इनके ऊपर अटैक किया गया। आज यहाँ पे हुकूमत होती, हुकूमत में आपको मालूम है कम से कम भी 9 या 10 शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से जहाँ ये गरीब क्योंकि आपने इस पूरे परिवार को अब 26 कनाल 7 मरले पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कहाँ 100 कनाल से ज़्यादा ज़मीन थी। ये लोग एलजी इंतज़ामिया का इंतज़ार लेकिन ये ज़मीन तब से सैफ अली और उसके परिवार के पास थी जब जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की पैदाइश भी नहीं हुई थी। ये पूरा रूपनगर जो था ये एक जंगल था, ये जंगल की ज़मीन थी। ये 2300 कनाल ज़मीन थी 1193 खसा नंबर में, जिसमें कोई तकरीबन 1800 कनाल ज़मीन फॉरेस्ट से हाउसिंग को ट्रांसफ़र हुई थी रूपनगर को इस्टेब्लिश करने की। कोई 220 कनाल के करीब ज़मीन जो है वो इंडियन आर्मी के पास है। और ये ज़मीन भी जो थी ये जेडीए की ज़मीन नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि वो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसी की भैंस, ठीक है। अब क्योंकि पावर है उनके पास, ठीक है, और ये लोग दूध दही का काम करने वाले लोग, इनके पास इतनी ताकत कहाँ कि ये पुलिस के साथ मुकाबला करते, सीआरपी के साथ मुकाबला करते। तो ये जो इनकी गुर्बत, इनकी मुफलसी, इनकी पसमानदगी आप समझ लीजिए, वही सबसे बड़ी इनकी कमज़ोरी थी। लेकिन अगर ये मजबूत होते
अगर ये भू माफिया होते, ये लैंड माफिया होते, तो किसकी मजाल थी यहाँ आने की? कौन यहाँ अंदर आ सकता था? क्या हम किसी को एक ईंट भी पे आवाज उठाई कभी? देखिए आवाज जो है उन लोगों के सामने बोना महसूस करते हैं। जम्मू के एक पर्सनालिटी जो हुकूमत की रूल में आए हैं, तो ये है कि हमारे स्टैंड में नोटिफिकेशन निकालते तो साथ साथ में उसमें स्टे आ गया। जैसे ही वहाँ पे स्टे आ देता था तो क्या यहाँ की जो हकदार थे, जिनकी ज़मीनें थी, इनके स्टे नहीं आया इसमें? देखिए यहाँ तो ऑलरेडी स्टे था, लेकिन माना किसने? देखिए आप जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आप इशारा कर रहे हैं हमारे जम्मू के टावरिंग लीडर का, जो भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री थे, जिनका फन में पंचगढ़ाई में एक बना हुआ है, पैलेशियल हाउस बना हुआ है, उनको बाकायदा नोटिस दिया गया। हालांकि वो रिहाइश तो मकान कंस्ट्रक्शन तो 2016 से लेकर आराम से उन्होंने तो अभी शिफ्ट किया 2021 25 जून को, जब उनकी बेगम ने अपने पोते के साथ एक सेल्फी डाल के लोगों को पूरे भारतवर्ष को बताया हमने अपने नए घर में पूजा कर दी, शिफ्ट कर दिया। उसके बाद उनको नोटिस दिया गया, ठीक है, और उसके बाद आराम से उन्होंने स्पेशल ट्रिब्यूनल से स्टे लाया। यहाँ तो स्टे ऑलरेडी था इनके पास, ठीक है, लेकिन किसी ने माना नहीं। कोर्ट हुआ उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। ये
आंदोलन में शामिल हैं, इन लोगों के साथ जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई, इनके साथ तो अब शाना बशाना चल रहे हैं। लेकिन बीच में जो अलॉटी लोग हैं, जिनको जेडीए ने यहाँ पे प्लॉट जो है अलॉट कर रखे थे, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनकी क्या पोजीशन है कि जेडीए ने मतलब यहाँ से तो ज़मीन छीनी और जगहों से भी, लेकिन उनके साथ क्या सलूक हुआ, उनके बारे में? हमने देखा जो काम चल रहा है, ये सारी जमीन इन्हीं पिछले 1 महीने के अंदर जो है ये उन लोगों को दी गई है। और ये जो आप देख रहे हैं, जो कार जो आज 52 दिन हो गए, तो 52 दिन के स्टक हैं या क्या है अभी? देखिए, अभी तक तो हम बड़े पॉजिटिव हैं, हमें बड़े पॉजिटिव सिग्नल आ रहे हैं। जो मिडिल रंग के जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं, उसमें चाहे वीसीजेडी है, चाहे एसडीएम नॉर्थ हैं, या हमारे डीसी ऑफिस के लोग हैं, तो सभी लोगों ने हमें यही आश्वासन दिया है कि सरकार को जो इनपुट्स ऊपर गए हैं, सरकार को ये पता चल चुका है कि सैफ अली और उसका परिवार जो है ये भूमाफिया नहीं है, ये लैंड ग्रैबर नहीं है, ये बेचारे दूध दही का काम करने वाली ट्राइबल फैमिली है। इनकी फैमिली में से सिर्फ 3 लोग जो हैं वो मुलज़िम हैं, जिसमें से 1 लड़का डाकखाने में है, 2 फौजी हैं, बाकी तो सभी लोग जानवरों के साथ लगे हुए हैं। 300 जानवर इनके पास हैं। अभी तक मान लो अगर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, या एक फैसला लेने में लंबा वक्त लगता है, या एलजी इंतज़ामिया जो है वो लापरवाही करती है, तो आपका आगे अमल होगा? क्या समझे कि शेख शकील जो है वो कब तक काम कि लेजिटिमेट ज़ाला नहीं होगा, शेख शकील आपको यही नज़र आएगा।